वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 22 नवंबर 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर दी है बड़ी राहत। मजदूर भाइयों बहनों को दोस्तों 2-2 लाख रुपए का फायदा दिया जा रहा है। साथ ही अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो दोस्तों घर बैठे एक फोन से आप बैंक से जुड़े सारे कामकाज कर सकते हैं। और ट्रेन में बुजुर्गों को मिलेगी अब किराए में रियायत। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। किसान परिवारों को दोस्तों अब मोबाइल खरीदने के लिए 1500 रुपए दिए जाने की बड़ी घोषणा हो चुकी है। और साथ ही अब गोबर से बनाया जाएगा प्राकृतिक पेंट। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। और वहीं दोस्तों फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है कि अब इस कार्ड के बिना नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं और चावल। ऐसे में अगर आपका भी कार्ड बना हुआ नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। और साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 2-3 दिनों में 28 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में। और साथ ही आंध्र प्रदेश में एक बांध टूटने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। उसके अलावा क्या है ना कि हिंदुओं को अयोध्या, मुस्लिमों को अजमेर और सिखों को करतारपुर साहब में फ्री यात्रा करवाएगी सरकार। जानेंगे इसके पीछे का क्या है एक्शन प्लान। और साथ ही राजस्थान में राजनीतिक जगत को लेकर भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों अब जमीन का भी होगा आधार कार्ड, मिलेगी 14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। सरकार ने किया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि जमीन का ब्यौरा जुटाने के लिए आम आदमी को रेवेन्यू ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी भी तरीके का घपला घोटाला नहीं किया जा सकेगा। और दोस्तों घर बैठे ऑनलाइन ही लैंड रिकॉर्ड देखा जा सकेगा, उसे प्रिंट भी किया जा सकेगा। दरअसल क्या है ना कि सरकार आधार कार्ड की तर्ज पर अब जमीनों को भी 14 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या दे रही है। अच्छा, इस पहचान को नाम दिया है ULPIN यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह से सभी व्यक्तियों का आधार नंबर जो अलग अलग होता है, ऐसे ही दोस्तों अब जमीनी रिकॉर्ड का भी आधार कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। और इससे जो अवैध कब्जे वाली और ये सारे जो विवाद होते हैं ना, वो सभी सुलझ जाएंगे, क्योंकि एक अलग ही विशिष्ट पहचान नंबर होगा जमीन का। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि ऐलान होते ही एक्शन हुआ शुरू। बुधवार को कैबिनेट से मिलेगी कृषि कानून की वापसी की मंजूरी। आपको बता दें 3 नए कृषि कानून को रद्द करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा ऐलान किया जाने के बाद अब इसकी प्रक्रिया पर जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू होने वाली है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक परसों के दिन यानी कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में कानून की वापसी का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वापसी के लिए कृषि कानून को रखा जाएगा। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों कृषि कानून को वापस लेने की यानी कि रद्द करने की बड़ी घोषणा कर दी है। अब केवल मात्र औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल की बैठक में संसद में इसका डिसीजन लेना है। और बुधवार को दोस्तों इसकी जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रमिकों की संख्या पहुंची 8 करोड़ के पार। 3 महीने पहले ही शुरू हुआ है ई श्रम पोर्टल। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक, सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की नई शुरुआत करी थी। इसमें क्या है ना कि मोदी सरकार ने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम रखा ई श्रम। और दोस्तों आप अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र या CSC सेवा केंद्र में जाकर ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जिससे कि सरकारी सुविधाओं का फायदा उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। जैसे कि क्या है ना कि आप कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं, किसी दुर्घटना में अगर आपके साथ कोई भी बुरी घटना घटित हो जाती है या दोस्तों विकलांगता हो जाती है, स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता, इन सभी के मद्देनजर ई श्रम पोर्टल के जरिए दोस्तों अब मुआवजा दिया जाएगा 1 लाख 2-2 लाख रुपए का। तो अगर आप भी मजदूरी करते हैं तो जल्द से जल्द ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि SBI मोबाइल बैंकिंग को लेकर बस एक कॉल पर निपट जाएंगे बैंक के कई काम। जानते हैं SBI की इस खास सुविधा के बारे में। तो मित्रों आज की इस डिजिटल दुनिया ने हमारी लाइफ स्टाइल को बदल के रख दिया है। आज हमारे कई काम ऐसे हो रहे हैं जो कि घर बैठे ही होते जा रहे हैं। पहले इन छोटे मोटे कामों में काफी समय बर्बाद होता था और अब वही काम जो मिनटों में मोबाइल फोन के जरिए हो जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक नए टोल फ्री नंबर की शुरुआत करी है, जो नंबर है 1800-1234। इस टोल फ्री नंबर के जरिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं
सुविधाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या होगा? तो आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो, पिछले 5 ट्रांजैक्शन के विषय में आपको जानना हो, एटीएम कार्ड ब्लॉक करना हो, नया एटीएम कार्ड लेना हो, नई चेकबुक लेनी हो, ये सभी कामकाज जो है वो दोस्तों आप 1800-1234 इस नंबर पर कॉल करके SBI के जरिए पता कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि लद्दाख में 15,000 फीट ऊंचाई पर लहराया 76 फीट लंबा तिरंगा। भारतीय सेना ने देश को कराया गर्व का एहसास। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 76 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो है वो 15,000 फीट ऊंचाई पर लहराया। और लहराते तिरंगे को देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से जुड़ा हो गया। दरअसल सेना को लेकर हर किसी ने तिरंगे को प्रणाम किया। तो दोस्तों लद्दाख में किए गए इस बड़े गर्व के मौके पर वीडियो को लाइक करते ही कमेंट बॉक्स में भारतीय सेनाओं का जोश, जुनून और जज्बा बढ़ाने के लिए जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि ट्रेनों में बुजुर्गों को छूट नहीं, 1.5 साल से नहीं मिल रही किराए में रियायत, 4 करोड़ को चुकानी पड़ी पूरी राशि। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों में 60 से ज्यादा साल की उम्र के बुजुर्गों को मिलने वाले किराए में छूट बंद कर दी गई। और लॉकडाउन खत्म होने और रेल सेवाएं बहाल होने के बावजूद भी यह छूट अभी तक भी बहाल नहीं हो पाई। पहले क्या है ना कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति जो ट्रेन में अगर यात्रा करते थे तो उनको किराए में छूट मिलती थी, रियायत मिलती थी। और वो भी कितनी दोस्तों 40% तक की छूट जो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही थी, जिसे कोरोना काल आते ही खत्म कर दिया था। तो दोस्तों अभी तक इसको वापस से चालू नहीं किया है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द बुजुर्ग व्यक्तियों को जो रेलवे विभाग के द्वारा किराए में छूट मिल रही थी उसको फिर से चालू किया जाए। और मित्रों अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़े। तो पिछले 24 घंटों में आए 10,488 नए मामले, 313 लोगों की हुई मौत। तो आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 10,488 नए मामले आए हैं और कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,10,413 पर पहुंच गई है। जबकि पिछले 24 घंटों में 313 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुल मरने वालों की संख्या 4,65,662 पर आ चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन लगवाने पर मिलेगा वैक्सीनेशन बेच। कोविन ऐप से कर सकते हैं डाउनलोड। तो दरअसल क्या है ना कि भारत सरकार के कोविन पोर्टल में अब एक नई सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पर आप कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने टीकाकरण की स्थिति प्रदर्शित करने वाले बेच भी डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इस तरह से कुछ खास सुविधा मोदी सरकार ने शुरू करी है। चलिए अगली खबर है कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को सरकार देगी 1,500 रुपए की मदद। गुजरात सरकार ने किया बहुत ही बड़ा ऐलान। तो दरअसल गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाने का फैसला किया है। राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी और साथ ही कहा है कि इस योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है ताकि कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्षेत्र का प्रचलन बढ़े और ऐसे समय में किसान जो इसका उपयोग अपनी इनकम बढ़ाने में करें। तो गुजरात में कोई भी किसान स्मार्टफोन खरीदने के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो 1,500 रुपए की जो मदद है वो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट। किसानों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम। तो दोस्तों किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिसमें एक योजना है किसानों से गोबर की खरीद करना। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण करेगी, यानी कि जो कलर करते हैं ना अपन पेंट, उसका निर्माण गोबर से किया जाएगा। और इसके लिए क्या है ना कि सरकार जो किसानों से गोबर खरीदेगी और दोस्तों गोबर खरीदने के लिए सरकार के साथ साथ अन्य कंपनियां भी एग्रीमेंट करेगी किसानों से। और वहीं दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि पेंट निर्माण के लिए स्व सहायता समूह की महिलाएं, कुशल श्रमिक और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि दोस्तों इस योजना को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। अच्छा अगली खबर है कि ई रिक्शा की लो बैटरी की समस्या होगी खत्म। होंडा के स्वैपिंग स्टेशन से मिलेगी फुल्ली चार्ज बैटरी। आपको बता दें कि देश में ईवी वाहनों की मांग जो तेजी से बढ़ रही है। सार्वजनिक वाहन के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड है और दोस्तों वहीं ई रिक्शा की लो बैटरी अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या है ना कि बैटरी को चार्ज करने में ज्यादा समय लगता है और इस दिशा में होंडा मोटर्स लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। होंडा मोटर्स ने दोस्तों जगह जगह पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने की घोषणा करी है। इसमें क्या होगा ना कि ई रिक्शा को इन स्टेशन में ले जाया जाएगा और पुरानी बैटरी निकालकर नई फुल्ली चार्ज बैटरी इसमें लगा दी जाएगी और दोस्तों पुरानी बैटरी को यहाँ पर इन स्टेशन में फिर से चार्ज लगाया जाएगा और ये बैटरी दूसरे स्टेशन में लगा दी जाएगी। इस तरह से मतलब बैटरी चार्ज करने में जो टाइम लगता है ना उससे अब छुटकारा मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यूपी के अंत्योदय कार्ड धारक सावधान, अब गोल्डन कार्ड के बिना नहीं मिलेंगे फ्री गेहूं और चावल। तो दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अब फ्री राशन लेने का नियम बदल गया है। फ्री राशन लेने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें फ्री राशन लेने के लिए गोल्डन कार्ड की जरूरत होगी।
अगर अंत्योदय कार्ड धारकों ने गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप गोल्डन कार्ड जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, तभी दोस्तों आप फ्री राशन का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 दिसंबर को होगा लॉन्च। मात्र 499 रुपए में कर पाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद। तो दोस्तों भारतीय मार्केट में जल्द ही एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है। स्कूटर किराए पर देने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस जो है अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्फिनिटी लॉन्च करने जा रही है। स्कूटर की लॉन्चिंग 2 दिसंबर को की जाएगी और इसकी पूरी बुकिंग भी उसी दिन शुरू होगी। बुकिंग अमाउंट 499 रुपए का होगा। और दोस्तों मेड इन इंडिया का यह इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो एडवांस मैरिटल इंटेलिजेंसी फीचर से लेस होगा। आप चाहें तो इसे बैटरी के साथ या बिना बैटरी के साथ भी खरीद सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि भारतीय वायुसेना जनवरी 2022 से करेगी अपने राफेल लड़ाकू बेड़े का अपग्रेडेशन। घातक मिसाइलों से लेस होंगे ये विमान। आपको बता दें कि भारत फ्रांस से लगभग 30 राफेल लड़ाकू विमान हासिल करने के बाद वायुसेना विशिष्ट साजो सामान और घातक हथियारों के साथ जनवरी 2022 से फ्रांसीसी मूल के इन लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में अपग्रेड करना शुरू कर देगी। ऐसा में जल्द ही दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। और इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों की रेडमी का सस्ता 5G फोन अमेज़न पर हुआ लिस्ट। जानते हैं लॉन्चिंग डेट से लेकर कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से रेडमी नोट 11T की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली है और फोन की लॉन्चिंग को लेकर मीडिया इनवाइट जारी कर दिया गया है। साथ ही रेडमी नोट 11T जो है ना वो दोस्तों अमेज़न इंडिया की वेबसाइट पर भी लिस्ट कर दिया गया है, जहां से इस फोन की संभावित स्पेसिफिकेशंस और कीमत का खुलासा हो गया है। तो दोस्तों यह लगभग 16,999 रुपए के आसपास मिलेगा, जो कि भारत का सबसे सस्ता 5G फोन कहलाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर। दक्षिण भारत में बारिश से मची भयंकर तबाही, 28 लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा हुए बेघर। तो दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार 2-3 दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। आंध्र प्रदेश में बारिश से हुई घटनाओं में सर्वाधिक जान माल का नुकसान हुआ है। और वहीं मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काईमेट वेदर की ओर से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में सरकार ने बचाव कार्यों के लिए कई अहम आदेश जारी किए हैं। और साथ ही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के मध्यम स्तर की दोस्तों यहाँ पर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ उड़ीसा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश के कई हिस्से और गुजरात में भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जो मौसम विभाग ने जारी करी है। कर्नाटक में स्पेशली मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की गई है, समुद्र के आसपास नहीं जाएं। और वहीं आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े बांध में दरार की आशंका, लोगों से जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को कहा। तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार 4 दिन से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इससे शहर में स्थित राज्य के सबसे बड़े बांध में दरार आने की आशंका जताई गई है। अच्छी बात यह है कि इस इलाके में अभी बारिश बंद है, लेकिन हाईवे और दूसरी सड़कें बह जाने से कई गाँवों का रास्ता कट गया है। ऐसे में दोस्तों बांध के आसपास के लोगों को कीमती सामान लेकर घर छोड़ने की सलाह दी गई है। नदियां उफान पर है, जलाशय जो है वो दोस्तों पूरी तरीके से भर गए हैं, मतलब काफी ज्यादा तबाही देखी जा रही है। इस सर्दी के मौसम में, नवंबर के मौसम में अब बारिश ने तबाही मचा रखी है। अगली खबर है कि राजस्थान में 15 विधायक बने मंत्री, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का जो फेरबदल कार्यक्रम है वो आखिर पूरा हो गया है। कुल 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसा में कहना है कि लंबे समय से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजस्थान में जो लड़ाई चली आ रही थी अब वो खत्म होने की कगार पर है। और दोस्तों सचिन पायलट के ग्रुप के भी कई मंत्रियों को इस बार अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। अच्छा वहीं देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, राजधानी में अभी बंद ही रहेंगे स्कूल, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है वो 26 नवंबर तक बढ़ा। आपको बता दें कि देश की राजधानी में अगले आदेश तक प्राइवेट और सरकारी स्कूलें बंद रहेगी और इसी बीच ऑनलाइन कक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं चलती रहेगी। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस तरह का कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है कि केजरीवाल का बड़ा ऐलान, हिंदुओं को अयोध्या, मुस्लिमों को अजमेर और सिखों को करतारपुर साहिब में फ्री में करवाएंगे यात्रा। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सियासी किले में सेंध लगाने की कोशिश में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी हिंदुओं को अयोध्या की यात्रा, सभी मुस्लिमों को अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा, जबकि सभी सिखों को करतारपुर साहिब की यात्रा जो सरकार के द्वारा फ्री में करवाई जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट और होम लोन के लिए अप्लाई करने सहित 30 नवंबर तक निपटा लें 3 जरूरी काम। तो दरअसल क्या है ना कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, अगर आपके खाते में पेंशन आती हो, या फिर LIC हाउसिंग प्लान में होम लोन के लिए अप्लाई करना हो, या जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो, इन सभी की जो आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर तक है। ऐसे में अगर आपने इन कामों को पूरा नहीं किया है और जरूरत है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि इन सर्दियों की छुट्टियों में
लीजिए इंदौर और उज्जैन घूमने का मजा। IRCTC लेकर आया है शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों अगर आप भी इन छुट्टियों में कहीं पर भी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो रेलवे डिपार्टमेंट के IRCTC के द्वारा मध्य प्रदेश के शहर इंदौर और उज्जैन के सैर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हिंडोला महल, जहाज महल, मांडू किला, बाज बहादुर पैलेस जैसी कई जगहों की सैर करवाई जाएगी और साथ ही बागेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही दोस्तों होटल में रात का खाना और रुकने का खर्च वगैरह ये सभी IRCTC के द्वारा वहन किया जाएगा। उसके अलावा कई मंदिरों की भी यात्रा करवाई जाएगी। तो अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेलवे समय सारणी के अनुसार रेलवे की जो घड़ी है वो कितने घंटों की होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। रेलवे डिपार्टमेंट में समय सारणी के लिए रेलवे की जो घड़ी है वो कितने घंटों की होती है? ऑप्शन ए 12 घंटों की, ऑप्शन बी 24 घंटों की। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री।